गालिब, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? मोमो, आप कैसी हैं? जी ठीक-ठाक, आप कैसे हैं? बस खैरियत है। जबरदस्त। अच्छा, गालिब, एक चंद क्वेश्चंस लेके आया हूँ और कुछ तो पॉलिटिक्स और रिलीजन से रिलेटेड हैं, एक दो, और एक पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड है। ठीक है। तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जो लोग नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, आप लोग यूएस में हैं, और जो लोग कनाडा में हैं और यूरोप में हैं, वो इस वक्त बड़े परेशान हैं, क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट्स जो जब से ट्रम्प आया हुआ है, तो वो तो ये जितना सिक्योरिटी सिस्टम बना हुआ था नेटो के थ्रू या और चीज़ें जितना भी थे, जो लोग लोग सेफ फील कर रहे होते, तो उसका तो उसने सब कुछ मतलब बड़ा ऐसा लग रहा है कि कोई स्टेबिलिटी नहीं रही, और उन लोगों को नई चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, उसके लिए नई प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो उससे लोग बड़े परेशान हैं। आपका क्या ख़्याल है कि ये वर्ल्ड ऑर्डर किस तरफ जाएगा, और इसमें अब बाकी ममालिक तो बड़े कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। अगर यूनाइटेड स्टेट्स उसकी रशिया की साइड लेना शुरू कर दे और इस तरह के और डिक्टेटरशिप्स की साइड लेना शुरू कर दे, तो फिर तो बड़ा मुश्किल होगा ये बाकी छोटे मुल्कों के लिए। यूनाइटेड स्टेट रशिया की साइड नहीं लेगा। मुझे बताएं, ट्रम्प आया, किस बंदे का नाम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मुलजिम डिक्लेयर करने पे, किसको मुजरिम डिक्लेयर करने पे उसने एहतजाज किया? बताइए। उसने एक बंदे को कुछ सैंक्शंस लगाई है ना, ये क्रिमिनल कोर्ट में, और वो उसने लगाई सिर्फ को नेतन्याहू की वजह से, और कुछ इस तरह के लोगों की वजह से वो तो ही क्या उसने ये कहा है कि मैं पुतिन की पैसे लगा रहा हूँ? हाँ, लेकिन अभी ये जो जेडी वैंस गया हुआ था म्यूनिख, तो उसने तो स्पीच ऐसे दी कि सारे यूरोपियंस अब काफी परेशान हैं। देखें, ये बातें है जरूर है, मगर बात वहां तक जाएगी नहीं। ठीक है, मुझे नहीं लगता। आई होप सो टू, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि ये लोग हटेंगे, यूएस से ही चेंज आएगी, कि जब ये ट्रम्प और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन, इसके जितने दोस्त हैं, ये सारे लोग एक दिन चले जाएं, तो लेकिन मुझे नज़र नहीं मुश्किल इसलिए नज़र आ रही है कि यूएस में ये लोग काफ़ी चेंजेस ला रहे हैं। ये सारे जो टेक्नोलॉजी के जो टेक ओलिगार्क्स हैं, वो सारे मिले हुए उनसे, और लोगों का जब डेटा चला जाता है, तो पता नहीं उन्होंने कितनी गड़बड़ की हुई है अभी इलेक्शन सिस्टम में भी। और अब वो टाइम नहीं रहा कि सीक्रेटली ऑर्गेनाइजेशंस पैदा हो जाएं या फिर वो मूवमेंट्स शुरू हो जाएं। ये लोग तो झूठ से इतना कुछ फैला देते हैं कि लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। तो आई डोंट नो कि लोग अब कैसे चेंज होंगे और उनको निकालेंगे पावर से। आई थिंक मेरा ख़्याल है कि ये एक इंसान ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। आई मीन बहुत से लोग इसको इधर सपोर्ट करते हैं, मे बी 50%। इट्स अबाउट इंडिविजुअल्स। ट्रम्प को जितनी सपोर्ट मिलती है, वैंस को मिलनी मुश्किल लगती है मुझे आजकल, बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया। आजकल बहुत ये कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी का हशर हुआ है। अल्टीमेटली आई थिंक 2 साल बाद हमारे इधर कांग्रेशनल इलेक्शंस होंगे, तो होपफुली एट दैट पॉइंट लोग ये रिएक्शन होगा कुछ के कांग्रेस में और जो है हाउस और सेनेट में कोई बैलेंस पैदा होगा। सो देयर बी चेक्स एंड बैलेंसेस के हर चीज इट वोंट फ्लाई थ्रू द सेनेट और द हाउस। तो आई थिंक यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, एज फार एज आई नो, वो अपने आप अपनी डिफेंसेस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं एंड दे आर नॉट रिलाइंग ऑन नेटो एंटायरली। हम्म। और जो है यूक्रेन का मामला है, वो यूक्रेन से एज़ फार एज़ आई हैव हर्ड कि वो डील करने की कोशिश कर रहे हैं कि द रेयर मेटल्स जो चाइना से आते थे, रेयर अर्थ मेटल्स उधर से यूक्रेन की तरफ से वो चाहते हैं उनको आ जाएँ इन इन एक्सचेंज फॉर एड एंड सपोर्ट। आई डोंट नो फ्यूचर में क्या है, लेकिन इट इज़ स्केरी टाइम्स फॉर मी। लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज आना मुश्किल है, क्योंकि इधर बहुत सी जो है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है इधर,
वो भी काफ़ी मुनाफ़ा कमा रहे हैं इनकी वजह से। ये लोकल इंडस्ट्री है, वो आर्म्स सेल करना चाहते हैं दूसरे कंट्रीज़ को भी। तो आई थिंक दैट डायनामिक के फाइनेंशियल डायनामिक जो अभी इंडिया को भी कह रहे थे कि एयरप्लेन्स फाइटर एयरप्लेन सेल करना चाहते हैं। आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू गो अवे कि जो है स्पेंडिंग और सपोर्ट ऑफ नेटो, अभी कोई ऐसी बात देखने में नहीं आई अदर देन दे डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन मोर वॉर्स। हम्म। आपके ख्याल में ऐसा हो सकता है कि बाहर ये जितने दूसरे ममालिक हैं जिनको ये बुली कर रहा है इस वक्त अभी, तो वो आपस में मिल जाएं और ट्रंप को दोबारा सोचना पड़ जाए कि यार ये तो काम खराब होने देखें, वाला है। ट्रम्प की जो है ना वो बातें ऑन द सरफेस और हैं, और अंदर जो अमेरिकन स्टेट है ना उसके मामलात और हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ये कर ही नहीं सकता, जो चीजें इसे कांग्रेस से और सेनेट से पास करानी पड़ेंगी, और वो हो नहीं सकती, और वो भी 2/3 मेजोरिटी से। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक दिन में ही बदल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आई डोंट थिंक सो। कनाडा के मामले में ये पीछे हट गया, तो आप छोड़ें, अभी बाकी मामला तो छोड़ ही अच्छा। गया। और अंदर उसने कहा जो कि जी लोग हमने टैरिफ पोस्टपोन कर दिए हैं। पोस्टपोन नहीं किए, ये लगना ही नहीं है। और मेक्सिको के भी कोई रिप्रीव हो गई, क्योंकि वो भी कर दिया, वो भी कर दिया। मेक्सिको प्रेसिडेंट ने भी कहा था मैं भी आप पे टैरिफ लगाऊंगी, तो उसने फिर अब पीछे हट गया उससे भी। हाँ, जी जी। तो आप ये एक और देखिएगा। और दूसरी बात है, इसने बर्थ राइट पे वो लगाया था, वो भी कोर्ट से खत्म हो गया। अभी आप देखते जाएं अभी क्या क्या होता है। ही इज गोइंग टू बी जस्ट अ क्लाउन फॉर 4 years, देयर इज नथिंग एल्स। आप ये लेकिन मत समझें कि कुछ होने ये वाला है। ये बस एक इंफॉर्मेशन फियर मॉन्गरिंग है बस। इंफॉर्मेशन आ नहीं रही लोगों को। जैसे कि अभी एक बड़ी जिसके ऊपर मुझे हंसी आई एक चीज़ के ऊपर कि इन लोगों ने वो USAID की जो फंडिंग है वो वो भी सारा। हो गया चैलेंज, वो भी नहीं होना बंद। अच्छा, तो उसमें इलान मस्क ने जो है वो उसके थ्रू ट्रम्प को बात पहुंची कि अच्छा ये लोग जो थे वो पता नहीं उसी फंडिंग के थ्रू या किसी और फंडिंग के थ्रू उन्होंने गाजा में हमास को कॉन्डम्स भेजे इस तरह करके। हाँ, तो वो हाँ, फिर पता लगा कि वो गाजा असल में वो वाला गाजा नहीं था, ये गाजा मोज़म्बिक में कोई जगह हाँ, थी और जहाँ हाँ। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को वो प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे थे। अब इस तरह की मज़ाहिया चीज़ें अमेरिकन लोगों तक पहुँच क्यों नहीं रही हैं? कि मतलब ट्रम्प ने तो उसके ऊपर स्पीचेस की। है इस पे लाइक वो लोग काफी मजाहिया वीडियो भी बन रहे थे उस पे, लेकिन आई थिंक जो इधर पब्लिक का एपेटाइट है अभी कुछ वो शॉक में दे आर डिस्ट्रैक्टेड बाय जो चीजें, बहुत सी चीजें रोज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ रहे हैं, लोग डरे हुए हैं। अभी ट्रांसजेंडर लोगों को बैन कर दिया है मिलिट्री से, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, तो दे आर हैविंग ट्रबल फोकसिंग ऑन सम सिंपल थिंग्स लाइक दिस, क्योंकि और लोगों वो को ट्रांसजेंडर और लोगों को जो इसने मिलिट्री से बैन किया, वो भी कोर्ट ने भी कैंसिल कर देना है, आप देखते जाएं। हुँ। आई होप सो। अच्छा गालिब, ये जो ट्रांसजेंडर लोग हैं, ये लोग अपने इसको मतलब बजाय इसके कि हम इनको मर्दों में या औरतों में शुमार करें, तो इनकी अपनी थर्ड कोई जेंडर क्यों नहीं बन पाती? मतलब वो अ, उसमें क्या वजह है? कि मतलब वो यार फिर जो उनको भाई जो हुँ, अपने आप को औरत चाहता है वो बनना, तो भाई मुझे उस पर क्या एतराज है। और देखें, ट्रांसजेंडर इज नॉट इंटरसेक्स। जो पाकिस्तान में हाँ, जो होते हैं ख्वाजा सिरा, वो हाँ, ज्यादातर दैट इंटरसेक्स इज होते नॉट। हैं। हाँ, ट्रांसजेंडर का है कि आपका जो दिमाग जो है वो समझता है कि आप औरत हैं या मर्द हैं, आपको यू फील लाइक आपकी कुछ जेंडर डिस्फोरिया है। इसका ये मतलब नहीं अच्छा। है कि आपके जो है सेक्स ऑर्गन्स कुछ मुख्तलिफ हैं। तो नहीं, ये लोग जो जो एथलीट्स होते हैं, जो कि ट्रांसजेंडर एथलीट्स, वो जाके औरतों की स्पोर्ट्स में खेलते हैं और फिर देखें उनसे लोगों वहां को पे बड़ा लॉ गुस्सा बनना आता है। चाहिए, वो वो हम तो नहीं कहते। बायोलॉजिकल है ना वो चीज़ें। देखें, वो वो अलग चीज़ है, एक छोटी-सी चीज़ है, क्या परसेंटेज है जो लोग करते हैं, और उसका एक बहुत ही आसान है सॉल्यूशन कि आप उसको कुछ क्राइटेरिया लगा दें कि आप टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक कर लें उनकी, कि वो इक्वल है नहीं, मसल की कोई लिमिट्स बता दें, या बायोलॉजिकल जो फीमेल्स को खाली compete करने दें, उसके रूल्स बना दें। इसकी वजह से हर जगह से आप ट्रांसजेंडर का वर्ड वर्ड निकाल रहे हैं, आप उनको ये हक नहीं दे रहे कि वो जिस चीज़ में यकीन रखते हैं, वो अपने आप को समझते हैं, उनको आप उनको डिनाई कर रहे हैं। ये एक एक्सट्रीम रिएक्शन है। अगर कोई प्रॉब्लम है स्पोर्ट्स में, तो वो स्पोर्ट्स में आप रूल बना दें कि बायोलॉजिकल फीमेल्स खाली compete करें।
बाकी हर चीज में ये क्यों जा रहा है, हर चीज नहीं में तो इम्पैक्ट क्यों हो उसका? उसी स्पोर्ट्स की एग्जांपल को लेते हुए फिर अगर ऐसे हैं जो लेट्स कॉल देम ट्रांसजेंडर, तो अगर उस तरह का है तो वो ना औरतों के साथ खेलेंगे तो वो फिर बड़े पावरफुल होंगे, अगर वो मर्दों के साथ खेलेंगे तो मे बी यार दे वो डोंट नहीं हैव खेलेंगे औरतों के साथ तो अच्छा। ठीक है ना, क्या है इसमें, तो कुछ भी नहीं। that's why I was suggesting maybe is it नहीं ना, possible to देखें create a मसला third प्रॉब्लम, gender? अरे आप सुने शायद Mhm. मसला क्या है। स्पोर्ट्स और बाथरूम को यूज करके उन लोगों को के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, बस इतनी सी बात है। स्पोर्ट्स में ठीक है वो नहीं खेलेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, सही है। बाथरूम अगर कोई औरतों के चला भी जाएगा और अगर वहां पर जाके वो सुकून से इंसानों की तरह रहता है और वो कुछ नहीं करता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा वॉर है, ठीक है। वो रियल ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके रियल इश्यूज हैं, उनको रियल राइट्स मिलने चाहिए, बस इतनी सी बात है। शाहिद, अगर कोई शख्स अपने आप को औरत समझता है या कोई औरत अपने आप को मर्द, कोई अपने आप को मर्द समझता है, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। मुझे कोई अगर आगे ये कहे ना कि भाई मैं आई फील लाइक अ वुमन से मिस रादर देन सर टू मी, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई विल रियली रिस्पेक्ट दैट पर्सन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से, ठीक है। ट्रांसजेंडर इज नॉट माई इशू, इट इज दैट पर्सनस इशू। अगर वो अपने उसके राइट्स उस तरह से इन्फ्रिंज नहीं होने चाहिए, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन कराता है, हाँ कराए। अगर वो बालिग है, वो डिसाइड करता है तो कराए। किसी बच्चे का कोई सेक्स चेंज ऑपरेशन ना करे, हाँ आई एग्री विद दैट। मगर अगर कोई ये समझे कि जी पता नहीं लोग जो है वो बच्चों के सेक्स चेंज ऑपरेशन कर रहे हैं और उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, दैट्स ऑल बुलशिट, दैट डज नॉट हैपन इन यूएसए, नो प्रॉब्लम। यूएसए में तो भाई ऑलरेडी चंद स्टेट्स थी जो कि सेक्स चेंज ऑपरेशन अलाउ कर रही थी अडल्ट्स के, ठीक है। बाकी तो कर भी नहीं रही थी, ठीक है। आपको क्या पता इधर क्या क्या इश्यूज हैं भाई, इधर के मसले तो कुछ और हैं अमेरिका के, यहाँ पे ये तो मसला ही नहीं है। मगर मसला यह है कि होमोफोब और ट्रांसफोब लोग जो हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने वोट लेने के लिए ये इस मसले को सबसे बड़ा मसला बना दिया। ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये तो less than एग्जैक्टली 1% है। ये इमोशनल ट्रिगर है। देखें हाँ। ये लोगों को इमोशनल आपके बटन पुश करते हैं, ये बातें करके ना लोग उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर आपके वो जो है सारी फंडिंग और बाकी सारी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो निकाल लेते हैं। ऐसी एक छोटी सी बात पे सबकी फोकस चली जाती है। और आपने कभी किसी ट्रांसजेंडर से मिले में? आप मेरे साथ काम करते हैं लोग जो ट्रांसजेंडर हैं और मैं ऐसा मिला हूँ भाई, मुझे पता है। शायद को पता नहीं, शायद मिले नहीं मिले, लेकिन ये इधर नॉर्थ अमेरिका में मैं कभी नहीं मिला। जी पाकिस्तान तो में आप कह रहे हैं कि वो जो ख्वाजा सरा होते हैं, ख्वाजा दे आर सरा, नॉट रियली आई डोंट थिंक दे ट्रांसजेंडर। इंटरसेक्ट होते हैं अक्सर में वो होते हैं वो। लेकिन मैं आपको पॉइंट करना चाहती थी, ऐसा कोई मसला नहीं होता वर्क प्लेस पे। बाथरूम में हमारे जो फ्लोर पे वुमेन्स बाथरूम है, मैं उधर जाती हूँ, उधर ट्रांसजेंडर जो वुमेन हैं वो जाती हैं, वो अपने स्टॉल के अंदर जाके अपना काम करती हैं और या अपने आप को रिलीव करते हैं, वापस आ जाते हैं, हाथ धोते हैं, कोई गड़बड़ नहीं हो रही बाथरूम में। कभी ऐसा सुना भी नहीं। सिक्योरिटी है बिल्डिंग में, हर चीज है, ऐसी कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जिसको हर वक्त वो पॉइंट करके लोग जिनको पता नहीं है उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं और उनको इमोशनली उनके बटन पुश करते हैं जो मेन है, ताकि वो दे थिंक देयर वुमेन आर इन डेंजर और उनको फिर दे टर्न देम अगेंस्ट दीज थिंग्स और बाकी आपके वो आपके प्रिविलेजेस और टैक्सेस जो है लगा देते हैं आप पे वो एंड दे टेक अवे योर प्रिविलेजेस अच्छा, व्हाइल यू आर मैं आपसे डिस्ट्रैक्टेड। पूछना चाहता हूँ कि जो जो अभी ओलंपिक्स जो कहाँ हुए थे, मुझे याद नहीं, अभी भूल गया मैं। फ्रांस में हुए थे ना, वो जो एक उधर ट्रांसजेंडर नॉर्थ अफ्रीकन लेडी थी, नॉर्थ अफ्रीकन लेडी she was a टुनीशिया lady. से। She says she टुनीशिया was से। born a girl. उसके माँ बाप कहते हैं she was born a girl. Whatever the thing is, लोग ये सारी accusations हैं, एक individual है उसके पीछे सब पड़ गए हैं। नहीं, लेकिन She वो जब बॉक्सिंग कर रही थी वो एक लड़की के साथ, तो when she got the first hit on the face, she just stopped. She said, "No, आपको ये this is बात way पता too है powerful." कि इससे पहले ओलंपिक्स में वो औरतों से हार चुकी है कई बार, ठीक है। वो आर्म अच्छा। स्पोर्ट्स में भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो औरत से हारी, ठीक है, कोई मसला नहीं हुआ। और आपको ये पता है कि उस लड़की को तो ये पता भी नहीं था कि उसका XY क्रोमोसोम है, XX नहीं है, पता है आपको? क्योंकि एक बड़ी सिंपल सी बात है, जब आपका XY क्रोमोसोम होता है ना, जब Y क्रोमोसोम नहीं काम कर रहा होता, दैट पर्सन नेवर नोज दैट आई डोंट हैव Y क्रोमोसोम, उसको नहीं पता चलता। और पूरी हिस्ट्री में ऐसे ही होता आया है।
यू माइट नो अ पर्सन, आप एक, हो सकता है कि आपके खानदान में, आपकी रिश्तेदारी में ऐसी औरत हो कोई कि जिसका XY क्रोमोसोम है. नो वन नोज दैट शी इज एक्चुअली हैज XY क्रोमोसोम बिकॉज शी वुड हैव ऑल द एनाटॉमी ऑफ अ वुमन बट शी वुडंट हैव पीरियड्स एंड एनीथिंग. और आपको होगा, आई एक्चुअली नो अ पर्सन इन माय फैमिली, ठीक है, अच्छा, कि ये because she never had periods and you cannot even say that she's not a woman, ठीक है. राइट. तो मसला ये है कि उस बात को उस बंदे का कसूर बना लेना और ये कहते रहना कि जी उस बंदे का प्रॉब्लम है और ये, भाई थ्रू आउट हिस्ट्री यू नेवर न्यू दैट दोज पीपल हैड अ वाई क्रोमोसोम, यू नेवर न्यू दैट, ठीक है. और उस ईमान खलीफ को पता ही नहीं था कि उसका वाई क्रोमोसोम है. ये तो बाद में जब वो स्पोर्ट्स में आई तो उसको पता लगा. एनाटॉमिकली शी इज अ वुमन, ठीक है. अब बंदे जो हैं अब क्या कर रहे थे उसके बारे में, भाई दे वर फोटोशॉपिंग हर पिक्चर्स, ठीक है, एंड दे वर पुटिंग व्हाट यू नो व्हाट ऑन हर, ठीक है, समझ गए. ये कोई इंसानों वाला काम तो नहीं था. हाँ, इफ शी हैज अ वाई क्रोमोसोम और उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो वुमन की रेंज में नहीं आता, आई थिंक देयर शुड बी अ रूल दैट शुड बी मेड कि ऐसे लोगों को compete करने देंगे या नहीं करने देंगे. अगर साइंटिफिकली आप एक क्राइटेरिया बना लेते हैं और आप ऐसे लोगों को नहीं compete करने देते, that's okay with me. मगर कोई ये ना कहे कि वो औरत नहीं है because she is a woman. She was born in anatomical female, okay? हाँ. XXY हाँ, तो अब वो अपने आप को मर्द कैसे कहे भाई, अपने आप को मर्द कैसे कहे, मुझे बताएं. उसकी सारी उम्र उसके माँ बाप ने उसको एक लड़की की तरह पाला. फिजिकली शी लुक्स लाइक अ फीमेल. XXY उसका कैरियोटाइप X क्रोमोसोम्स नहीं उन्होंने टेस्ट किया, तो दैट्स नॉट हर फॉल्ट. और अब आप मुझे बताएं कि आप उसे मर्द मान लेंगे, बताएं मुझे, चले आप उसे मर्द मान लेंगे. शी डज नॉट हैव द मेल पार्ट्स, आप मान लेंगे मर्द. And that is not transgender. She is not transgender. What's that? तो फिर वो क्या कहे, वो अपने आप को क्या कहे, वो कहे कि जी मैं आपको खुसरा हूं या क्या हूं, वो इस तरह का वर्ड अपने लिए यूज करे, रिडिक्यूल वाला. भाई इफ शी हैज द एनाटॉमी ऑफ अ वुमन, उसका भाई हम ये बात लिटरली मैं आपको साइंटिफिक रिसर्च निकाल के दिखा सकता हूं. भैया आप XY होंगे एंड यू वुड स्टिल बी अ वुमन बिकॉज चंद प्रोटीन्स आपके अंदर काम नहीं करती हैं. ठीक है, वो प्रोटीन्स अगर ना काम करे, SRY एक जीन है जो कि आपके वाई क्रोमोसोम के ऊपर होता है, पूरा आपके पास वाई क्रोमोसोम होगा, अगर वो काम नहीं करे यू आर नॉट अ मैन. आपके टेस्टिकल्स ही नहीं बन सकते. अब बताएं क्या करें उसको आप क्या कहेंगे. यू वुड हैव अ कंप्लीट एनाटॉमी ऑफ जो है ना वुमन, ठीक है. यू वुड बी एबल टू हैव सेक्स एज अ वुमन, ठीक है. आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे. मर्दों को आप बिल्कुल औरत भी लगेंगे, ठीक है. एंड दैट वुमन वुड नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस. तो क्या अब आप उससे वुमन का टाइटल छीन ले? नहीं छीन सकते भाई. वाई क्रोमोसोम, आपको पता है कि आपके जो टेस्टिकल्स है ना, उसका जीन नहीं होता वाई क्रोमोसोम पे. पता है आपको? ये सारा ये जितना वाई क्रोमोसोम बकवास करते रहते हैं हर वक्त, वो भाई टेस्टिकल्स का जीन क्रोमोसोम 17 पे होता है, वो वाई क्रोमोसोम पे होता ही नहीं है, ठीक है. हर औरत के पास वो जीन मौजूद है जो टेस्टिकल्स बनाता है. आपको पता है कि ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनके पास 2 X क्रोमोसोम है, 1 Y क्रोमोसोम है, एंड दे हैव टेस्टिकल्स, दे हैव अ वजाइना एज वेल, ठीक है. अब आप मुझे बताएं, ठीक है, क्योंकि आपके क्रोमोसोम 17 पे होता है टेस्टिकल्स बनाने का जीन, आपकी टेस्टोस्टेरोन बनाने का जीन वाई क्रोमोसोम पे नहीं है. बता दें आप मुझे, बताएं, ठीक है. टेस्टोस्टेरोन बनाने का जीन वाई क्रोमोसोम पे नहीं है. करें फिर बात, वाई क्रोमोसोम आपको मेल बनाता है. दैट्स द मोस्ट स्टूपिड थिंग टू से, बिकॉज वाई क्रोमोसोम अगर सही तरह फंक्शनली बिहेव नहीं करेगा, यू वुड नॉट बी अ मेल, ठीक है. तो ये कहना ना, ये कुछ लोगों के लिए ना बस सिंपल सा, एंड्रयू टेट जैसों के लिए सिर्फ एक सिंपल सी बात है. दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट सेक्स, व्हाट द डेफिनेशन, जेनेटिक डेफिनेशन ऑफ सेक्स इज, ठीक है. उनको बिल्कुल भी नहीं पता है और वो चुप करके ये कहते हैं ओ इसके पास वाई क्रोमोसोम है, ही इज अ मैन नॉट अ वुमन. अच्छा,
ओ भाई तुम्हारा अगर फर्ज करें टेक्नोलॉजी आज इतनी तरक्की कर जाए ना, और हम किसी तरीके से वाई क्रोमोसोम के कुछ जो जीन्स हैं वो आपके शट ऑफ कर दें, वाई क्रोमोसोम पे नहीं, ओ दूसरे क्रोमोसोम पे, यू वुड नॉट बी अ मैन एनीमोर। ठीक है जी XY फीमेल्स होती हैं जो उनका इनसेंसिटिविटी होती है, रिसेप्टर नहीं होता टेस्टोस्टेरोन का, तो वो डेवलपमेंट के एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम चेक करें निकाल के इंटरनेट पे। तो बहुत से कंडीशंस होते हैं जिनके वजह से आप एनाटॉमिकली यू कैन अपीयर एज अ फीमेल एंड यू थिंक यू आर अ फीमेल। कभी टेस्ट नहीं कराया किसी ने तो क्या पता। आई थिंक ईमान खलीफ का कभी टेस्ट नहीं कराया उन्होंने, कभी टेस्ट नहीं कराया। दूसरी बात यह है कि आपको ये पता है कि कुछ मैमल्स है, कुछ जानदार ऐसे हैं, मैमल हैं ऐसे जिनमें वाई क्रोमोसोम खत्म हो चुका है। वाई क्रोमोसोम खत्म होने से ये समझा जाता है कि पुराना मिथ है, तकरीबन ये हिस्ट्री चैनल ने और नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह नहीं फैलाया हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं थी ठीक कि वाई क्रोमोसोम छोटा हो रहा है और एक दिन इंसानों में खत्म हो जाएगा और मर्द खत्म हो जाएंगे। नहीं, ऐसे मैमल्स हैं जिनमें वाई क्रोमोसोम खत्म हो चुका है, उनमें फिर भी मेल एंड फीमेल होते हैं। ठीक है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम का काम सेक्स डिटर्मिनेशन में उतना है ही नहीं है जितना हम समझते हैं। ठीक है, ये पिछले 10 साल के दौरान होने वाली रिसर्च है और इसमें बहुत ज्यादा काम हो चुका है। बाकायदा हम ये जानते हैं कि आपके पास वाई क्रोमोसोम होते हुए भी कुछ क्रूशल जीन्स दूसरे क्रोमोसोम्स पे ऐसे हैं कि अगर वो एक्सप्रेस ना हो, जो कि जीन एक्सप्रेशन बंद हो जाता है, बहुत से तरीके होते हैं जिनसे हो जाता है, हम बड़ी बात कर चुके हैं इस चैनल पे। तो क्या होता है कि आप मेल होते ही नहीं है, आपके पास वाई क्रोमोसोम है बट यू आर नॉट अ मेल। एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम वाली जो खवातीन होती हैं, दे लुक मोर फेमिनिन। वाई? क्योंकि हर औरत में भी जो है आपके पास टेस्टोस्टेरोन होती है और वो काम करती है, मगर उनकी बॉडी के अंदर ऐसा सिस्टम है कि वो टेस्टोस्टेरोन को रिस्पॉन्ड ही नहीं करती। दे लुक वे मोर फेमिनिन देन वुमेन। ऐसी भी होती हैं। ठीक है, सही है, सही। तो वो फिर क्योंकि वो उनके टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल ही नहीं होती, हेयर उनकी बॉडी पे होंगे ही नहीं। ठीक है, दे लुक वे मोर फेमिनिन। ये मसले हैं। आई थिंक इसका सोल्यूशन है कि हम इनफरादी हकूक पे फोकस करें और हर इंसान को एहतराम से और हमदर्दी से देखें। ये खाली सोल्यूशन है कि हम अपनी विल उन पे ना ठूसें। दैट्स ऑल। उनको इंसान समझे भाई, उनके राइट्स हैं, दे हैव राइट्स। उनका मेरा जेंडर मैंने असाइन नहीं किया, मैं अपने आप को मेल इसलिए समझता हूं कि माय हार्मोन्स एंड माय बॉडी फंक्शंस इन अ सर्टेन वे, जिसकी वजह से मुझे मेलनेस फील होती है। अगर इफ दैट सिस्टम इज मेस्ड अप समहाउ, तो वो जो है ना उनको नहीं होगी। फिर कुछ लोगों के अंदर ये फैशन है, ओ जी वो तो एक डिसऑर्डर है। ओ भाई, किसी के दिमाग की जो स्टेट होती है ना, आप उसे डिसऑर्डर क्या के ये नहीं कह सकते कि तुम्हें हम हमारे राइट्स में डिनाई करेंगे, नहीं कर सकते। ठीक है, और लेकिन उनकी नेचुरल टेंडेंसी वही है, जो उनकी नेचुरल टेंडेंसी उसकी ब्रेन की है। आई थिंक दैट्स ओके, वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स। ठीक है, चलें, शुक्रिया बहुत, हमारे चलते हैं। अच्छा, एक दो क्वेश्चन थे मेरे, असल में बहुत लंबा हो जाएगा, काफी। अच्छा चलें, ठीक है, मैं दोबारा आ जाऊंगा, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चलें।